सुरेश जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को देवभूमि उत्तराखंड से मेरा सादर प्रणाम। हाँ सुरेश जी बताइए, आपको ये प्रॉपर्टी स्वामित्व ये जो कानूनी प्रमाण पत्र मिल गया है, अब आप बताइए कि पहले आपको क्या परेशानी होती थी, कैसी कैसी चिंताएं रहती थी, और अब ये स्वामित्व का आपके हाथ में कागज आ गया है, एक हक बन गया है और सरकार ने दिया है, तो ये बदलाव आपको क्या लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? इसमें स्वामित्व अभिलेख मिलने से सभी लोगों में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। हमारे जो लोग रोजगार हेतु बाहर निवास करते हैं उनके गांव में संपत्ति है। इस योजना के तहत सभी लोगों को व्हाट्सएप माध्यम से एवं नजदीकी व्यक्तियों के माध्यम से उनको स्वामित्व योजना की सूचना भेज दी गई है। चुनाव मार्किंग के समय किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। सभी लोगों को स्वामित्व भू अभिलेख जो लोग बाहर थे उन्होंने क्या किया? वो आ गए थे उस दिन आ गए थे सर, आ गए थे। जिनको सूचना मिली थी वो सब लोग पहुंच गए थे। अच्छा। सभी लोग वहां पे मौजूद थे, बिना विवाद के उनको स्वामित्व योजना के कार्ड वितरण किए गए। कितनी जनसंख्या है आपके गांव में? कुल लोग कितने हैं? 388 सर। तो अभी ठीक से हो गया? हाँ जी। और आप लोगों को भरोसा है कि ये जो टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है उसमें कोई बेईमानी नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, जो कुछ भी होगा वो सही होगा, ऐसा विश्वास गांव वालों को है? बिल्कुल सर, पूर्ण विश्वास हमें है। इस योजना का कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता है। जब लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा तो उसे कोई इस पर दावा नहीं कर सकता है। अच्छा, देखिए मैं तो आपके इस हिमालय के क्षेत्र में काफी रहा हूँ, काफी घुमा हूँ, और आपका गांव तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। अब आपने पीछे पर्दे लगा दिए हैं तो मुझे भी आज नसीब नहीं हो रहा है, आपके गांव का सुंदर दृश्य देखने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन अब जब आपको ये संपत्ति का अधिकार मिल गया है तो क्या कोई बैंक वाले के पास जाएंगे तो पैसे मिलेंगे, ऐसा विश्वास है आपका? और अगर पैसे मिलते हैं तो क्या कारोबार करोगे? जी सर, आगे एक तो हमारा गांव से हिमालय के दिव्य दर्शन होते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, चौखंबा और बद्री केदारनाथ जी के स्वयं पर्वत के रूप में दर्शन होते हैं। सभी के हो जाते हैं एक ही गांव से? जी सर, हमारे गांव से मुख्य चौखंबा और केदारनाथ जी के दर्शन, पर्वत के दर्शन होते हैं। बड़े नसीब वाले हैं जी, फिर तो आपका गांव लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसके अलावा सर हमारे गांव से कुछ दूरी पे बुंखाल कालिंगा का सिद्ध पीठ है। यहाँ पे हजारों लोग की संख्या में लोग दर्शनीय तो आते हैं। और 8 किलोमीटर के दायरे में पैठानी में देश का एकमात्र राहु मंदिर है। अच्छा। और 15 किलोमीटर की दूरी पर खिरसू पर्यटक स्थान है जहाँ पर वासा स्टे होम बने हैं। इसी तरह पर सर हम भी चाहते हैं कि हमने जो हमारे जो घर हैं उनको मरम्मत करके बैंक से लोन लेकर के और हम भी इस योजना का लाभ उठाएं। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 7 राज्यों के 5002 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 1409, मध्य प्रदेश के 1399, हरियाणा के 1308, कर्नाटक के 410, उत्तराखंड के 338, महाराष्ट्र के 99 और राजस्थान के 39 गांव शामिल हैं, जिससे आज 4,09,945 लोग पाएंगे संपत्ति का अधिकार। स्वामित्व से गांवों को मिलेगा स्थायित्व, हर गांव वासी होगा खुशहाल और देश होगा समृद्ध। चौबीस अप्रैल 2020 ये वो तारीख थी जब भारत के ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को उनकी जायदाद का पक्का प्रमाण देने के लिए एक नए प्रयास का शुभारंभ हुआ। गांवों में प्रॉपर्टी को लेकर के, संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप सभी भली भांति जानते हैं। स्वामित्व योजना
इसी को ठीक करने का एक प्रयास है। ये है नया भारत, जहां गांवों को भी मिल रही है तकनीक की ताकत, जो गांव वासियों का जीवन सरल बना रही है। स्वामित्व में कॉर्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक साइट का 5 सेंटीमीटर तक सही आकलन करती है, जिससे ड्रोन द्वारा ली गई तस्वीरों में सटीक जियो स्टैंप डालना संभव हो पाता है। इसीलिए पैमाइश के पुराने तरीके चेन बेस्ड सर्वे के स्थान पर अब कॉर्स का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन फ्लाइंग से लेकर प्रॉपर्टी कार्ड बनने में अधिकतम 9 महीने का समय लगता है, जबकि पुराने सर्वे में लोगों को सालों साल अपने मालिकाना हक के लिए इंतजार करना पड़ता था। बीते 1 साल में लाखों ग्रामीण संपत्ति धारकों को मिले उनके पक्के मालिकाना हक यानी प्रॉपर्टी कार्ड ने इस बात को साबित भी किया है। प्रॉपर्टी कार्ड सिर्फ मालिकाना हक का एक सबूत नहीं, बल्कि राज्यों के राजस्व विभाग, ग्राम पंचायतों और केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय व अन्य सरकारी एजेंसियों के आपसी सहयोग की मिसाल है। तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है और हर संपत्ति विवाद को ग्रामीण स्तर पर ही सुलझाने और जन जन को भरोसे में लेकर की सहभागिता के कारण पारदर्शिता का एक पर्याय बन गया है। ये जायदाद का वो पक्का प्रमाण है जिससे संपत्ति की खरीद फरोख्त भी आसानी से हो सकती है, समय आने पर जिसके आधार पर बैंक से कर्ज भी मिल सकता है और कोई भी बाहुबली किसी मजलूम की संपत्ति के अधिकार को छीन नहीं सकता। और आज के दिन स्वामित्व योजना तैयार है पूरे भारत के 6 लाख से भी ज्यादा गांवों के हर घर में खुशियों की दस्तक देने के लिए, संपत्ति का पक्का अधिकार देकर गांव के जन जन को सशक्त करने के लिए थामकर स्वामित्व की डोर। आओ चले ग्रामोदय की ओर।